या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवदुर्गा में दूसरी दुर्गा यानी कि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। माता ब्रह्मचारिणी दाहिने हाथ में जप की माला और अपने बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। माता रानी ने अपनी तपस्या के दौरान 1000 वर्षों तक केवल फल, फूल और मूल खाकर ही व्यतीत करे और 100 वर्षों तक केवल शाक पर ही जीवन निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर ही वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा है। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण देवी ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम ही क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यधिक दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कष्ट तपस्या से विरक्त करने के लिए उमा इस तरह से आवाज दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि और सभी देवी देवता ब्रह्मचारिणी जी की इस तपस्या को अभूतपूर्व कार्य बताने लगे, साथ ही उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज से पहले किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है और आज के बाद न ही कोई इतनी कठोर तपस्या कर पाएगा जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर अपने घर पर शीघ्र ही लौट जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद आशीर्वाद प्राप्त करके माता रानी अपने घर पर लौट आई और कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी के लेख के अनुसार ही माता का विवाह महादेव जी के साथ हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांत और सौम्य है। ये श्वेत वस्त्र धारण करती है, अपने दाहिने हाथ में एक माला धारण किए हुए रहती है और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। माता रानी का यह स्वरूप बड़ा ही भव्य और आकर्षक है। माता रानी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। अब आप सुनिए माता रानी की भक्त तारा देवी की बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा का नाम स्पर्श था। वह राजा माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात वह महामाई की पूजा किया करता। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। राजा को यही गम दिन और रात सताता रहता। वो माँ से यही प्रार्थना करता रहता था कि माँ मुझे एक संतान दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला कोई हो जिसके कारण मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने राजा के सपने में आकर उसे दर्शन दिए और कहा
कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तब राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी लक्ष्मी है। जहाँ भी यह कन्या कदम रखेगी वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। हे राजन, यह कन्या देवी भगवती की पुजारिन भी होगी। तब राजा ने उस कन्या का नाम तारा रखा। थोड़े समय के बाद राजा के घर में वरदान के अनुसार ही एक और कन्या ने जन्म लिया। वह दिन मंगलवार का दिन था। जब पंडितों और ज्योतिषियों ने जन्म कुंडली तैयार की तो वे सभी उदास हो गए। राजा ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं कि जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या लगाकर राजा को बताया कि हे राजा, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक पर किस तरह से लोग रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना। तू ऐसा कर, बाजार जा और बाजार से फल लेकर आ। रुकमन अपनी बहन के कहे अनुसार बाजार से फल लेने के लिए गई। वहां पर उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसों से तो पकोड़े खा लिए तथा अपनी बड़ी बहन तारा के लिए फल लेकर वापस घर पर आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तब उसकी बहन तारा ने पूछा कि रुकमन, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि दीदी, मैंने अपने पैसों से मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त उसकी बड़ी बहन तारा क्रोधित हुई और उसे श्राप दिया कि रुकमन, आज तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, तूने नीचों वाला कार्य किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीच की योनि में पैदा होगी, छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े ही खाती रहेगी। वहीं उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला बड़े ही तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लगा हुआ था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस गाय ने ऋषि के पास पड़े हुए कमंडल में पानी देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कमंडल में मुंह डाल दिया। और गाय प्यासी तो थी ही, वह सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने पानी पीकर कमंडल से मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उस ऋषि ने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। ऋषि ने गाय को इतना मारा कि वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर जब गुरु गोरख को मिली तब उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी और उन्होंने ऋषि को बहुत बुरा भला कहा। साथ ही उस वक्त उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के बाद एक यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ का पता गुरु के उस दुष्ट शिष्य को भी लग गया और उसने सोचा कि अपने अपमान का बदला लेने का यह अच्छा समय है। नियत समय पर यज्ञ शुरू हो गया और यज्ञ वाले दिन भोजन भी रखा गया। साथ ही भोजन में कई तरह के पकवान बनाए गए। गुरु के उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में एक सर्प को लेकर भंडारे में प्रसाद के रूप में बन रही उस खीर में फेंक दिया, जिसका कि किसी को भी पता नहीं चला। वहीं पर एक छिपकली जो कि पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुकमन थी,
तथा अपनी बहन के श्राप को स्वीकार करने पर वह छिपकली बनी थी, उसने सर्प का भंडारे के प्रसाद में गिरना देख लिया। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी हुई समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उस छिपकली रूपी रुक्मण ने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन निश्चय किया। अब प्रसाद की वह खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वाले लोग आए और वो खीर को जैसे ही लेकर जाने लगे, तब उनकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की उस कढ़ाई को खाली करने लगे। जब कढ़ाई को खाली किया तो उसके तले में उन्होंने मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों, ऋषि मुनियों तथा अन्य सभी लोगों ने देवताओं से उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसे सब योनियों में उत्तम योनि अर्थात मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। वहीं तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर में दूसरी कन्या के रूप में जन्मी थी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से यह कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, इसीलिए आप इसे मरवा दीजिए। तब राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भार सहन नहीं कर सकूंगा। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना, चांदी इत्यादि जड़वा दे, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल ले और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। इस प्रकार से आपको पाप नहीं लगेगा। राजा ने ज्योतिषियों के कहे अनुसार ही किया और नदी में बहता हुआ वह संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। उस संदूक को भंगी ने नदी से बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो सोने चांदी के अलावा उसे अत्यंत ही रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई भी संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को हृदय से लगा लिया। भगवती देवी की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। तब पति और पत्नी दोनों ने बड़े प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को जब बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के घर पर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई। तब रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर में काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ पर निकट आकर बैठो। महारानी की ऐसी बात सुनकर रुक्को बोली कि हे रानी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुमने छिपकली योनि में जन्म लेना पड़ा था। जो हो गया सो हो चुका है। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने के लिए उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता रानी ने रुक्को की हुई प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण करवाना ध्यान नहीं रहा।
जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आई। रुक्को अत्यधिक दुखी हुई और अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। रुक्को ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन ही मन निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं जागरण अवश्य ही करवाऊंगी। ऐसा सोचकर वह अपने घर के लिए चली गई। भगवती देवी की कृपा से रुक्को का बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर पर माता रानी का जागरण करवाना है, इसीलिए आप मंगलवार को मेरे घर पर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। तब पंडित जी बोले कि अरे रुक्को, तू यहीं पर 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तब रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच और नीच का कोई विचार नहीं होता। माता रानी तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, इसीलिए आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। रुक्को की इस बात पर पंडितों ने आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके रुक्को से कहा कि रुक्को, यदि महारानी तुम्हारे घर पर जगराते में पधारे तब ही हम लोग भी आ जाएंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और उससे सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर रुक्को मंदिर में गई और उसने पंडितों को सारी बातें कह सुनाई कि महारानी जागरण में अवश्य आएगी। ऐसा सुनकर पंडितों ने भी जागरण के लिए हाँ कर ली। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई थी कि महारानी जी जागरण में आवेगी, उस समय सैन नाई वहां पर था। उस नाई ने सब बातें सुन ली और जाकर महाराजा हरिश्चंद्र को इसकी सूचना दी। राजा को सैन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर पर जागरण में कैसे जा सकती है। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया कि जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आए। जब रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को अभी तक नींद नहीं आ रही, तो रानी तारामती ने वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को थोड़ी ही देर में नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर पर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाव का एक कंगन रास्ते में ही गिर गया। उधर थोड़ी देर बाद ही राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़े। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठा ली और अपने पास रख ली और राजा पहचान गया कि ये तो रानी के ही है। और फिर राजा वहां पर चल पड़ा जहां पर जागरण हो रहा था। राजा वहां पहुंचकर एक कोने में चुपचाप बैठ गया और सामने का दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि रानी, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तब रानी बोली कि जो प्रसाद तुमने मुझे दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सभी भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जगराता समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि हे रानी, तुमने नीच के घरों का प्रसाद खाया है और अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? तुमने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में मेरे लिए लाई हो उसे खिलाकर तुम मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो।
ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती देवी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब और गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को साथ लेकर महल में लौट आया। वहीं पर रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या फिर बिना पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। तब रानी बोली कि हे राजन, आपको माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्यागी होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताशव की बलि दे सके तो आपको देवी दुर्गा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। तब राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताशव का सिर देवी दुर्गा को अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर देवी दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। उनका मरा हुआ पुत्र भी पुनः जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद माता रानी उनको सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग है जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। फिर आयु पर्यंत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रुक्मन भंगिम तीनों ही मनुष्य की योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता रानी की इस कथा को जो भी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। बोलो अम्बे मात की जय। जय माँ भवानी, जय जन कल्याणी। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जय माँ भवानी।